एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही थी कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी है किसी और लड़के से और अब मैं उस लड़के की दुल्हन बन जाऊंगी, मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। उसके बाद जो प्रेमी होता वह कहता है कि तुझे किसी और से प्यार हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है, और तुझे कोई और ले जाए ये मैं नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुझे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पर पटकथा लिखी जाती है दोस्तों, बड़ी ही हैरान कर देने वाली ये घटना होती है। एक निर्दोष की जान चली जाती है। निर्दोष तो क्या कहेंगे, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, वो वाली कहानी हो जाती है। जब काम ही उल्टे सीधे होंगे तो उसमें फिर जान तो जाएगी ही जाएगी। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की है। 20 दिसंबर 2015 को बघौली गांव के कुएं में एक लाश मिलती है लड़की की, और बोरी में पैक थी और उसके पांव बाहर निकल रहे थे। गांव वालों ने किसी ने देखा तो उसके बाद पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस लाश को निकालती है, पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी शिनाख्त नहीं कर पाता है। तो उसका पोस्टर निकलवाए जाते हैं, व्हाट्सएप पर फोटो वगैरह भेज दिए जाते हैं, थानों में फ़ोटो भिजवाए जाते हैं, पर कोई अता पता उस लड़की का नहीं मिलता है कि आखिर ये लड़की कौन थी। 5 महीने गुजर जाते हैं और 5 महीने तक कुछ पता नहीं चलता, ना ही पहचान हुई थी। तो केस दब जाता है। इस केस पर नज़र अब नहीं जाती है, धूल मिट्टी इस फाइल पर जम जाती है। मगर 2016 में IPS राज तिलक रोशन ने पुराने मामलों की फाइल मंगाई अपनी टेबल पर और उनको देखने लगते हैं। तो यह केस जो था जिसमें लावारिस लड़की की लाश मिली थी, जो कुएं में मिली थी, इसकी फाइल उसने पढ़ी IPS ने, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी। उसमें गला काटा गया था, यानी कि हत्या हुई थी, और इस लड़की की लाश के DNA सैंपल भी सुरक्षित रखे हुए थे, यानी कि मिलान भी हो सकता था अगर केस की कार्रवाई की जाए। उसके बाद उस लड़की की एक कुर्ती मिली थी जिस पर लिखा था कुर्ती, जयपुर कुर्ती। अब यहाँ से कंपनी का नाम यहाँ पर पता लग जाता है, और फिर इंटरनेट से सर्च की जाती है वो कंपनी में जाकर पता किया जाता है। कंपनी कहती है कि हाँ जी, यह कुर्तियाँ हमारी ही हैं, और हज़ारों की तादाद में यह ऑनलाइन बेची गई थी। तो उसके बाद फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर जब देखा जाता है तो फ्लिपकार्ट ने ये तकरीबन 18,000 के आसपास ये कुर्तियाँ बेची थी, और अमेज़ॉन ने सिर्फ 6-7 ही बेची थी। अब 18,000 ग्राहकों के नंबर फ्लिपकार्ट से पुलिस लेती है और उन 18,000 नंबरों को अपने पास सुरक्षित रखती है। उसके बाद कुएं के पास जाकर के दिसंबर में जब वह लाश मिली थी, और उस समय में मोबाइल नंबरों के डंप डाटा निकालती है पुलिस, और वहाँ पर कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे, कौन कौन से फ़ोन की लोकेशन थी। तो वहाँ पर एक नंबर की लोकेशन संदिग्ध मिलती है। उस नंबर जिसका वह नंबर था, वह आदमी था प्रकाश, जिसकी उम्र होती है 26 साल। 7 साल आर्मी में काम किया था और फिलहाल वह रिटायर है, किसी कंपनी में सिक्योरिटी का काम करता है। अब दोस्तों, ये जो नंबर है 18,000 नंबरों से मैच कैसे किया जाए, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जो प्रकाश है तो होता है, उसको पकड़ा जाता है और उससे कुर्ती के बारे में और लड़की के बारे में पूछा जाता है तो वह बिल्कुल मना कर देता है। मगर पुलिस ने प्रकाश का जो कॉल डिटेल्स होती है उसको निकालना चालू कर दिया होता है। तो वहाँ से एक कंचन परदेसी जिसकी उम्र होती है 26 साल, उसका नंबर मिलता है। वो रहने वाली पुणे की होती है। पुलिस कंचन के घर जाती है और वहाँ पर पता लगता है कि वो एक कंपनी में काम करती थी और 2010 में काम करना चालू किया था, और 2015 में वह गायब हो गई। फ़ोटो दिखाए पुलिस ने लाश के तो घर वाले पहचान लेते हैं, रोने लगते हैं कि हमारी बेटी को किसने मार दिया। घर वालों ने जैसे पहचाना तो पुलिस जो होती है वह अब प्रकाश के बारे में पूछती है घर वालों से, उसका फ़ोटो दिखाती है। तो जो लड़की कंचन का चाचा होता है वो बताता है कि यह कंचन का बॉयफ्रेंड रहा था, और इधर जो प्रकाश था वो बिल्कुल मना कर रहा था। कंचन के फ़ोटो को देख करके भी, उस कुर्ती के बारे में, जयपुर कुर्ती थी उसके बारे में भी, लाश के बारे में भी बिल्कुल मना कर रहा था। अब यहाँ पर प्रकाश के ऊपर सारा कहते हैं ना शक चला जाता है। दरअसल यहाँ पर घर वाले बताते हैं कि कंचन जो होती है 2010 में पुणे की कंपनी में काम करने के लिए गई थी। वहाँ पर काम करते करते उसका एक बॉस, जो यूनिट का बॉस होता है जिसका नाम होता है प्रकाश, जो कि प्रकाश उस समय वहाँ पर लगा हुआ था, उम्र 26 साल है उसकी, वो शादीशुदा था। प्रतिभा उसकी पत्नी का नाम है, 3 बच्चे भी थे। अब इससे प्यार हो जाता है कंचन को प्रकाश से,
दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब क्या होता है, दोनों लिव इन में रहने लगते हैं और वहीं से ड्यूटी चले जाया करते। प्रकाश अपने घर भी चला जाया करता और अपनी इस जो कंचन प्रेमिका थी इसके साथ लिव इन में भी रहा करता था। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो घर वालों को पता लगता है और प्रकाश के परिवार में झगड़े होने लगते हैं और रोज़ रोज़ की टेंशन बढ़ जाती है। और फिर 2014 का साल था। 2014 में कंचन ने परेशान होकर के जहर पी लिया होता है और जीवन लीला समाप्त करने के लिए कोशिश कर रही थी, मगर झगड़ों से तंग आकर के दोस्तों, मगर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो वह ठीक हो जाती है। और उसके बाद कंचन के घर वाले उसको अपने साथ ले जाते हैं कि इन चक्करों को छोड़ दे, लिव इन वगैरह में ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, हम तुम्हारी एक लड़के से सगाई करवाएंगे। और उसकी सगाई करवा दी जाती है। मगर इधर जो प्रकाश होता है उसने कंचन से बात करी कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, और कंचन से बात करने के बाद वह कंचन की जो सगाई हुई थी उस सगाई को तोड़वा देता है और फिर से दोनों लिव इन में रहने लगते हैं और पूरी नौटंकी यहाँ पर चल रही होती है। इस तरह से यहाँ पर ये मामला चल रहा था। 2015 आ जाता है और 2015 में क्या होता है, प्रकाश की जो पत्नी होती है वह प्रकाश के ऊपर प्रेशर डालती है कि या तो मुझे चुनो या अपनी प्रेमिका कंचन को चुनो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो वह अपनी पत्नी को ही चुनता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर, और उसका साला था लोहार, उसके साथ मिलकर के साजिश रचता है प्रकाश। और साजिश के तहत 19 दिसंबर को प्रकाश कंचन को घुमाने के बहाने गाड़ी में बिठाता है और फिर रास्ते में गाड़ी खराब होने का नाटक करके वहाँ से अपने साले लोहार को गाड़ी में बिठा लेता है, उसको मिस्त्री बनाता है। वह थोड़ा बहुत आगे बोनट खोल के थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग था सारा कुछ। और उसके बाद ये प्रकाश अपने उस साले के कहता है कि ये देखो मिस्त्री है, इसको हम साथ ले चलते हैं, आगे थोड़ा सुनसान इलाका है, उसको गाड़ी में बिठा लेता है, जबकि वह होता उसका साला है। और फिर दोस्तों आगे ले जा करके उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि दोस्तों वह पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब प्रेमी ने ये कहा था उससे कि मेरी पत्नी कह रही है या तो मुझे चुनो या फिर अपनी प्रेमिका को, तो बताओ तो मैं चुनूं या उसको, तो यह कहती है मुझे चुनो, अपनी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन प्रेमी कहता है प्रकाश पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ सकता, तुम ऐसा करो तुम दूर हो जाओ। लेकिन लड़की कहती है कि मेरी सगाई हो गई थी अच्छी खासी, तुमने मेरी सगाई तोड़वा दी और फिर से मेरी ज़िंदगी झंड बना दी, अब यहाँ पर मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। तो फिर प्रकाश ने हत्या की साजिश रची थी और उसकी हत्या करवा दी। गाड़ी के अंदर चाकुओं से जैसे हत्या करवाई गई थी तो गाड़ी के अंदर खून भी फैल जाता है। अब बोरी में लाश भर ली होती है और फिर उसकी टांगें बाहर निकल रही थी, पूरी तरह से बोरी में आ नहीं रही थी, लेकिन वह थोड़ा अंधेरे के टाइम में बघौली गाँव के एक कुएँ के अंदर लाश को डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी को साफ भी किया था लेकिन खून अच्छे से साफ नहीं हो पाए थे। और उसके बाद दोस्तों प्रकाश और पत्नी और उसका साला लोहार वे आराम से अपने घर पर रहने लगते हैं, भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन अब प्रकाश को पकड़ा जाता है, उसके बाद उसके साले को, लोहार को और उसकी पत्नी को, क्योंकि सारे साजिश में शामिल थे, इनको पकड़ा जाता है। और फेसबुक पर प्रकाश ने टारगेट डेड, गर्लफ्रेंड टारगेट डेड की पोस्ट भी डाली हुई थी पूरे घमंड में, उसका भी पुलिस को पता लग जाता है। कार बेचने के लिए कोशिश की थी इसने, लेकिन जो मैकेनिक जिसको बेचने के लिए गया था कार को, उसने मना कर दिया था कि ये कार में तो खून फैला पड़ा है। लेकिन उसका भी कारण उसने बताया था कि हम और हमारी पत्नी जंगल में घूमने गए थे तो एक जंगली जानवर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, उसका यह खून है। लेकिन जो कार मैकेनिक होता उसने गाड़ी खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया। बाद में कार मैकेनिक गवाह भी बना था कोर्ट के अंदर। तो इस तरह से इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। और जो प्रेमिका थी, जो शादीशुदा पुरुष से संबंध बना रही थी, लिव इन में रह रही थी, उसका डेड एंड हो जाता है। और यही होता है ऐसी कहानियों में दोस्तों, अपने आप को बचा कर रखें, बहुत बुरा ज़माना है। और जो ये प्रेमिकाएं सोचती हैं ना बल भाई लिव इन में रह लेंगे, हमारा है सब कुछ, ये लिव इन में रहने का सिस्टम ही बेकार है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने ऐसी कोई व्यवस्था चालू नहीं की थी, और क्योंकि उनको पता था कि अगर शादी से पहले लड़का लड़की रहेंगे तो उनका घर कभी नहीं बसेगा, उल्टा झगड़े होंगे। इसीलिए हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज के दौर में नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के तन बदन को देख लेते हैं और फिर मन भर जाता है तो शादी कौन करेगा? फिर दूसरी लड़की, दूसरा लड़का, न जाने कितनी कितनी लड़कियां, कितने कितने लड़के चेंज कर देते हैं आजकल के लोग।
और उसी कारण से उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, फिर वह घर बसाने के लायक भी नहीं होते। एक नंबर में भी किसी को एड्स हो जाता है, किसी को जो इन्फेक्शन फैलता है वो हो जाता है। बहुत बुरा हाल चला हुआ फिलहाल भैया, बहुत बुरा सिस्टम चला हुआ है। अभी तक तो थोड़ा बहुत भी है, गांव के अंदर कुछ लड़कियां शादी के योग्य हैं, मिल जाती हैं, लेकिन आगे चलकर कभी कभी सोचते हैं कि आगे क्या होगा। शादी के लिए लड़की नहीं मिलेंगी भाई साहब, ना लड़के मिलेंगे, वो पहले से ही 7 घाट का पानी पी चुके होंगे, और उनके साथ फिर कौन अपनी लड़की और लड़के को ब्याहेगा। बहुत बुरा हाल होने वाला है, देखते जाइए आप। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इमरजेंसी में जल्दी बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम है और इसलिए नाम नहीं ले पाऊँगा। अगले वीडियो में नाम लूँगा, और 2 वीडियो में मैंने नाम नहीं लिया है, तो इसके लिए क्षमा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।